आत्मा का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर को जानना। ध्यान और प्रार्थना से जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? प्रार्थना ध्यान का एक मार्ग है, ध्यान को करने का, समर्पण का। हुँ, किसी चीज़ से आप प्रार्थना करते हैं मतलब उसके सामने झुक रहे हो, हुँ। तो वो समर्पण का तरीका है। वो समर्पण के तरीके से ही फिर वो ध्यान बनता है बाद में। कर्म और भाग्य में क्या संबंध है? कर्म और भाग्य है, ऊपर से देखोगे तो विधान के हिसाब से, ईश्वर के हिसाब से तो सब भाग्य है। हुँ। नीचे से देखोगे जीव के हिसाब से तो वो कर्म है। ध्यान करने का सही तरीका क्या है? ध्यान करने का कोई तरीका नहीं है वैसे, ध्यान तो लाइक उसमें लीन हो जाना है वैसे। हुँ। धारणा करने के तरीके हो सकते हैं, तो ध्यान में तो तुम बाद में उस स्थिति में चले जाते हो। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए किन साधनों का उपयोग करना चाहिए इंसान को? जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक तो धर्म के ऊपर चले और स्पिरिचुअल जो ज्ञान है उसको केंद्र बिंदु बना के चले। मृत्यु और पुनर्जन्म पर आप क्या विचार रखते हैं? मृत्यु और पुनर्जन्म, वो मृत्यु है इसलिए पुनर्जन्म है एक्चुअली में। सही में देखोगे तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है हुँ। कि वो ऊर्जा बस एक, चाहे उस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्जन्म को कैसे देखा जा सकता है? और क्या ये संभव है कि डीएनए में कुछ सूचनाएँ ट्रांसफ़र की जा सकती हैं? डीएनए में तो सूचनाएं ट्रांसफर होती है ना, उसके थ्रू ही तो तुम्हारी सारी बॉडी आध्यात्मिक बनती है। तरीके से? नहीं नहीं, वो आध्यात्म तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, हुँ, तो उसका कोई प्रूफ नहीं हो सकता। हुँ, आप जिंदा हो, अभी आप क्या प्रूफ दोगे मुझे? मैं सिर्फ इसी का पूछूं कि आप जिंदा हो, मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो कि आप जिंदा हो, क्या प्रूफ दोगे आप मुझे? आप बोलोगे ये तो मुझे पता है, मैं हूँ। हुँ, उसका क्या कोई प्रमाण नहीं हो सकता उसका। जो एक आपको खुद की अनुभूति हो रही है हुँ, चेतना की, उसका कोई विज्ञान के अंदर प्रमाण नहीं हो सकता। तो ये जो आखिरी स्टेप है वहां पे जाके वो विज्ञान टूट जाता है, मतलब वहां तक चलता है। हुँ, ये आखिरी स्टेप के अंदर जाके वो छोड़ना पड़ता है, वो पूरा ऑब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा, विषय को। सिर्फ जो विषय को देख रहा है वहां पे पहुंच जाओगे आप। हुँ।